नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, अक्सर हमें अखबारों में कुछ इस तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं जहां एक व्यक्ति पर केवल इसलिए FIR दर्ज हो जाती है क्योंकि उसने किसी दूसरे व्यक्ति या फिर किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई होती है, या फिर उसने किसी धर्म से जुड़े हुए किसी धार्मिक स्थान या किसी धार्मिक वस्तु को नुकसान पहुंचाया होता है या उसका अपमान किया होता है। दरअसल ये जितने भी अपराध होते हैं या जितने भी कृत्य होते हैं, इन सभी को हम धर्म से जुड़े हुए अपराधों की श्रेणी में डालते हैं, जिन्हें IPC के चैप्टर 15 में कवर किया गया है। उसमें भी खास करके हम देखते हैं कि सेक्शन 295 से लेकर 298 के बीच में इन सभी धर्म से संबंधित अपराधों को डिफाइन किया गया है और इनसे जुड़ी हुई सजाओं का प्रावधान किया गया है। आज के अपनी इस वीडियो में हम इन सभी प्रावधानों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर रिलीजन रिलेटेड ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है। सो वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ की फ्लैश सेल का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जहां आपको 9,999 रुपीज़ में आपको ये पूरा कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। करना क्या है, सिर्फ एक छोटा सा कोड है चांद फ्लैश, इसका इस्तेमाल करके आपको इस कूपन को लगाना है और इसका बेनिफिट उठाना है। चलिए सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से हम रिलीजन रिलेटेड ऑफेंसेस को कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए, हम 3 कैटेगरीज में इन धर्म से संबंधित अपराधों को रख सकते हैं। पहली कैटेगरी, जहाँ आप या कोई व्यक्ति किसी धर्म से जुड़े हुए किसी धार्मिक स्थान या किसी धार्मिक वस्तु को डिस्ट्रॉय करे, डिफाइल करे या उसे ठेस पहुंचाए, उसका नुकसान करे, उन सबको यहाँ पर कवर किया गया है 295 टू 290 एंड 297 में। सो 2 सेक्शन है, 295 एंड 297, जहाँ अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म से जुड़े हुए किसी स्थान को या फिर किसी धार्मिक वस्तु जैसे धर्म ग्रंथ आदि को नुकसान पहुंचाता है तो इन सेक्शंस में कवर्ड है। दूसरा है आउटरेजिंग द रिलीजियस फीलिंग्स। सो अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कुछ शब्द कहे या कुछ ऐसा काम किया जिससे किसी धार्मिक समुदाय की या फिर किसी व्यक्ति विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, वो कवर्ड है 295A एंड 298 में। तीसरा है डिस्टर्बिंग द रिलीजियस असेंबलीज। सो 296 में इसे कवर किया गया है। मान लीजिए कोई धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, कई सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ कोई बाहर का व्यक्ति आकर नुकसान करे या फिर वहाँ पर कुछ ऐसे शब्द कहे जो कि पूरी असेंबली को डिस्टर्ब करें, ऐसे जो भी ऑफेंसेस होंगे वो यहाँ पर कवर्ड है 296 में। चलिए एक एक करके इन सभी को देखते हैं। सबसे पहले हम इस कैटेगरी से बात करेंगे और देखेंगे 295 में क्या कहा गया है। 295 बात करता है इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास। क्या कहता है, whoever यानी कि जो कोई भी ये जानते हुए कि उसके एक्शंस या उसके कृत्य द्वारा किसी कम्युनिटी को यानी कि किसी धार्मिक संगठन के लोगों को यहाँ पर उसके धर्म की यहाँ पर इंसल्ट होगी, या फिर जानबूझकर इस मंशा से कि किसी धर्म की इंसल्ट हो सके, वो किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को या फिर ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को जो कि उस धार्मिक कम्युनिटी द्वारा पवित्र समझा जाता है को डिस्ट्रॉय, डैमेज या डिफाइल करे, तो वो सेक्शन 295 के अंदर दोषी पाया जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि उसके एक्शन द्वारा किसी कम्युनिटी के रिलीजन को इंसल्ट पहुंचेगी या फिर वो इस मंशा से कि उसे किसी कम्युनिटी के रिलीजन को इंसल्ट पहुंचानी ही है, उस कम्युनिटी से जुड़े हुए धार्मिक स्थान को या उस कम्युनिटी से जुड़े हुए कुछ ऐसी वस्तु को जिसे वो कम्युनिटी पवित्र समझती है, सेक्रेड समझती है, ऐसी चीज़ को वो डिस्ट्रॉय करे, डैमेज करे या डिफाइल करे, वो व्यक्ति यहाँ पर इस सेक्शन के तहत दोषी पाया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की सज़ा या फिर फाइन या फिर दोनों इम्पोज किए जा सकते हैं। अब मान लीजिए एक मुस्लिम व्यक्ति है, वो किसी हिंदू टेंपल में चप्पल पहनकर चला जाता है क्योंकि वो देखता है कि कोई बच्ची किसी तालाब में, हिंदू टेंपल के अंदर बने हुए तालाब में डूब रही थी। सो वो क्या करता है कि बिना कुछ परवाह किए हुए कि क्या है यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो मंदिर में चप्पल पहनकर अंदर दौड़ता हुआ चला जाता है, उस बच्ची को बचाता है। अब यहाँ पर उसे ज्ञान तो था कि भाई मेरे अंदर चप्पल पहन के जाने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, लेकिन उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। और वो इंटेंशन क्या थी, इंटेंशन यहाँ पर ये थी कि भाई मुझे बच्ची को बचाना है। सो इंटेंशन वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो बात करते हैं वो है डिस्ट्रक्शन, डैमेज और डिफाइलमेंट।
डिस्ट्रक्शन, डैमेज या डिफाइलमेंट से सिर्फ इतना ही मतलब नहीं होता कि आप उसे वाकई में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को या किसी बिल्डिंग को तोड़ रहे हो। यहां पर आप उसकी प्योरिटी को भी अगर यहां पे डिस्टर्ब कर रहे हो, एनीथिंग दैट वुड अफेक्ट द प्योर स्टेट ऑफ दैट प्लेस, यानी कि मान लीजिए कोई धार्मिक ग्रंथ है, आप उस धार्मिक ग्रंथ को किसी तरह से मिसट्रीट कर रहे हो, उसकी प्योरिटी को यहां पर नुकसान पहुंचेगा, उसकी पवित्रता पर यहां पर नुकसान पहुंचेगा, ठेस पहुंचेगी, वो भी इस सेक्शन में कवर्ड हो जाएगी। प्लेस ऑफ वर्शिप एंड सेक्रेड प्लेसेस में क्या क्या आ जाता है? हमारे जितना भी प्लेस ऑफ वर्शिप है, चाहे वो मंदिर है या मस्जिद है या फिर गुरुद्वारा है, चर्च है, या फिर हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ तक हैं, चाहे वो गीता है, कुरान है या कोई और भी धार्मिक ग्रंथ हमारे जितने भी हैं, वो सभी इसमें कवर्ड हो जाते हैं। 297 ट्रेसपासिंग ऑन ब्यूरियल प्लेसेस एटसेट्रा। अब ये क्या कहता है? कहता कोई भी व्यक्ति जो कि ऐसा जानते हुए कि भाई उसके कृत्य से किसी भी धर्म के लोगों को यहाँ पर ठेस पहुंच सकती है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, और या फिर इस मंशा से कि उसे किसी धर्म से जुड़े हुए लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचानी है या फिर उस धर्म की इंसल्ट ही करनी है, ऐसी मंशा से कमिट्स एनी ट्रेसपास इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप or any place set apart for the performance of funeral rituals or any place where the remains of the dead are deposited। हम जानते हैं कि हिंदुओं में फ्यूनरल प्लेसेस अलग होते हैं, मुस्लिम्स में कब्रगाह होती है, हिंदुओं में शमशान घाट होते हैं। इस तरह से अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग फ्यूनरल प्लेसेस होते हैं। सो कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ ट्रेसपास करे या फिर धार्मिक स्थान पे ट्रेसपास करे, प्लेस ऑफ वर्शिप पे ट्रेसपास करे, ट्रेसपास का मतलब अभी हम समझेंगे, या फिर कहते हैं जी ह्यूमन कॉर्प्स से यहाँ पर उसका अपमान करे, यानी कि किसी मृत शरीर का अपमान करे, उसके साथ यहाँ पर मिसट्रीटमेंट करे, या फिर कॉजेज डिस्टर्बेंस टू एनी पर्सन असेंबल्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूनरल सेरेमनीज। कोई समूह है, वो किसी मृत व्यक्ति को यहाँ पर दफनाने के लिए या उसका अंतिम संस्कार करने के लिए गया हुआ है, ऐसी सेरेमनी में आप जाकर वहाँ पर उन्हें डिस्टर्ब करो, या किसी की यहाँ पर लेट्स से फाइनल राइट्स चल रहे हैं, आप वहाँ पर जाके डिस्टर्ब करो, ये सभी जो है ये धर्म से संबंधित अपराध 297 में कवर हो गए, और ऐसे व्यक्ति को 297 के तहत दोषी पाया जाएगा, और उसे यहाँ पर कहा गया दैट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। सो 1 साल तक की सजा प्लस फाइन या फिर दोनों हो सकता है। अब यहां पर जो ट्रेसपास का मतलब है क्या होता है? हेयर मीन्स एन अनजस्टिफिएबल इंट्रूजन ऑन अपॉन अ प्रॉपर्टी दैट इज इन कंट्रोल ऑफ अनदर। सो आप किसी की प्रॉपर्टी में अनजस्टिफाइड वे में, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी और के कंट्रोल में है, अनजस्टिफाइड वे में वहां पर घुस जाते हो, उसे ट्रेसपास कहते हैं। चलिए आगे है जी 295A डेलिब्रेट और मिलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास by insulting its religion or religious belief। So 295A और 298 में क्या डिफरेंस है पहले वो समझ लेते हैं। 295A जो है बेसिकली वो क्लास ऑफ पीपल के बारे में बात करता है, यानी कि किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बारे में बात करता है, जबकि 298 जो है वो यहाँ पर एनी पर्सन, यहाँ पे व्यक्ति विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात करता है। सो क्या कहता है? कहता है जी जो कोई भी जानबूझकर डेलिबरेटली मैलिशियस इंटेंशन के साथ किसी धार्मिक भावनाओं को आउटरेजिंग द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास, किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करे, लिखित या मौखिक शब्दों का इस्तेमाल करे, इशारों के द्वारा ठेस पहुंचाए, या फिर बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन दृश्यों के द्वारा ठेस पहुंचाने की कोशिश करे, इंसल्ट और अटेम्प्ट टू इंसल्ट द रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ ऑफ दैट क्लास, ऐसे व्यक्ति को 295A के तहत दोषी पाया जाएगा। दोबारा देखते हैं क्या कहता है। कोई व्यक्ति जानबूझकर इस इंटेंशन के साथ ही कि भाई मुझे किसी दूसरे धर्म के या दूसरे संगठन के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचानी है, अपने शब्दों, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, या फिर इशारों के द्वारा या फिर दृश्यों के द्वारा दूसरे समुदाय के धार्मिक या दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए, उनके रिलीजन की इंसल्ट करे, उस व्यक्ति को 295A के तहत दोषी पाया जाएगा और शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो यहाँ पर अगर आप किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो तो 3 साल तक की सजा और फाइन और दोनों आप पर लगाए जा सकते हैं।
फिर आ जाता है जी किसी व्यक्ति विशेष की धार्मिक भावनाओं को आप ठेस पहुंचाते हो। कहते हैं जी अटरिंग वर्ड्स एटसेट्रा विद द डेलिबरेट इंटेंशन टू वुंड द फीलिंग्स, रिलीजियस फीलिंग, हूएवर with deliberate intention of wounding the religious feeling of any person। यहां पर एक व्यक्ति की बात चल रही है, विशेष व्यक्ति विशेष की यहां पे बात चल रही है। utters any word or makes any sound in the hearing of that person। उस व्यक्ति की जिसकी आप धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हो, उसकी उपस्थिति में आप कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो या कुछ ऐसी आवाज निकालो जो कि पहली बात तो उस तक सुनाई दे, उसको सुनाई दे, और दूसरी बात उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। और मेक एनी जेस्चर इन द साइट ऑफ दैट पर्सन और प्लेसेस एनी ऑब्जेक्ट इन द साइट ऑफ दैट पर्सन। यानी कि आप उस व्यक्ति जिसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हो, उसके सामने उसको दिखाई देना चाहिए ऐसा कोई कार्य करो या फिर कोई शब्दों का इस्तेमाल करो जिससे उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, उसके धर्म को आप इंसल्ट कर रहे हो। आप यहां पर shall be punishable with the either description for a term which may extend to 1 year। सो अगर एक व्यक्ति को आपने यहां पे हर्ट किया, उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, 1 साल तक की सजा है। अगर आप कम्युनिटी विशेष को यहां पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो तो 3 साल तक की सजा यहां पर दी गई है। 296 डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। रिलीजियस असेंबली जो कि हमने कहा कि भाई कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं रिलीजियस पर्पस से, सेरेमनीज को परफॉर्म करने के लिए, ऐसे में क्या होगा? Whoever voluntarily जानबूझकर causes the disturbance to any assembly lawfully engaged in the performance of religious worship और religious ceremonies। अब देखिए कुंभ का मेला हो गया या फिर कोई और रिलीजियस असेंबली होती है। अब जितनी भी रिलीजियस असेंबलीज होती हैं लॉफुली होनी चाहिए। पहली बात तो वो कानून के दायरे में होनी चाहिए, कानून से परमिशन लेकर वो रिलीजियस असेंबलीज वहाँ पर होनी चाहिए, या फिर परमिशन ना भी हो तो कानूनी रूप से वो असेंबल हुई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 144 लगी है धारा और ऊपर से रिलीजियस असेंबली हो गई, वो फिर लॉफुल नहीं रह जाएगी। लॉफुली एंगेज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, ऐसी कोई भी रिलीजियस असेंबली को अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे शैल बी पनिश्ड विद द imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year। सो 1 साल तक की सजा और फाइन या फिर दोनों इम्पोज करे जा सकते हैं। सो ये कुछ हमने देखे 5 ऐसे सेक्शन जो कि धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में बात करते हैं। आई होप कि आप इन सेक्शन से कुछ सीखेंगे, नया सीखेंगे और अवेयरनेस क्रिएट करने में हमारी मदद करेंगे। अगर आप यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आज एक्टिवेट हो चुकी है, आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।